अगर हर मामले की जांच ठीक से कराई जाए तो नीतीश कुमार की सरकार के कई मंत्री बेऊर जेल में चले जाएंगे। यह बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंत्री लेशी सिंह से लेकर गोपालगंज के कुचाय कोट से जदयू विधायक पप्पू पांडे तथा उनके भाई भतीजे के ऊपर भी सवाल उठाया। उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को भी अपने सवालों से घेरा। तेजस्वी यादव बिहार में लगातार बढ़ रहे हत्या के मामलों पर सरकार को घेरने की तैयारी में लगे हैं। कुछ दिन पूर्व पत्रकार अविनाश झा की हत्या के कारण इस समय पूरे प्रदेश में एक अलग राजनीतिक माहौल बना हुआ है और इन सबके बीच नीतीश कुमार की करीबी माने जाने वाली मंत्री लेशी सिंह पर हत्या का आरोप लगना कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। तेजस्वी यादव तो यहां तक बोल रहे हैं कि अगर लेशी सिंह मानती हैं कि उनका इस हत्या में कोई हाथ नहीं है तो फिर कॉल डिटेल रिकॉर्ड को निकाला जाए और देखा जाए कि मंत्री लेशी सिंह तथा वहां के थानाध्यक्ष प्रभारी से कितनी बार बातचीत हुई है और उनसे पूछा जाए कि किस संदर्भ में यह बातचीत की गई है। विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री लेशी सिंह को अपने मंत्रालय से बर्खास्त करें और वे खुद सामने आकर इस मामले पर सफाई दें तथा इसके अलावा यह मांग भी की जा रही है कि अगर लेशी सिंह ने वाकई में कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत काम नहीं किया है, तो वे खुद सरकार से जांच की अपील करें और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक के लिए इस्तीफा दें। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। लेशी सिंह के ऊपर कुछ दिन पहले यह आरोप लगा था कि चुनाव में उन्होंने डीलर को धमकाया है और उस समय इससे जुड़ा हुआ वीडियो भी विपक्ष के द्वारा सामने लाया गया था, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब लेशी सिंह के मामले को लेकर लगातार विपक्ष मुखर हो रहा है। जिस विश्वजीत सिंह उर्फ रिंटू सिंह की हत्या की गई है उनके परिजनों की तरफ से सीधे मंत्री लेशी सिंह का नाम लिया जा रहा है और उन पर आरोप लगाया जा रहा है। रिंटू सिंह की पत्नी लगातार मीडिया के सामने लेशी सिंह का नाम लेकर बोल रही हैं कि उन्होंने ही मेरे पति को मरवाया है। हालांकि इस मामले पर लेशी सिंह अपना बचाव भी कर रही हैं और जदयू की तरफ से भी लेशी सिंह का खुलकर बचाव किया जा रहा है। लेशी सिंह ने तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को ही एक प्रकार से सवालों के घेरे में खड़ा किया है। लेशी सिंह की तरफ से पूर्णिया के शक्ति मलिक के वीडियो का जिक्र करते हुए कहा गया कि उन्होंने भी तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया था कि वे उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं और बाद में उनकी भी हत्या हो जाती है, लेकिन हमारी सरकार ने तेजस्वी यादव को फंसाकर जेल में नहीं भेज दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से उन्होंने यह भी कहा कि अगर मुझ पर आरोप लगने के कारण वे हमारा इस्तीफा चाहते हैं तो उनके ऊपर भी आरोप लगा है तो पहले वे इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष के नेता हैं और सरकार की सुविधा लेते हैं। मंत्री लेशी सिंह ने तेजस्वी यादव को याद दिलाया कि उनके परिजनों की तरफ से पूर्णिया में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है, लेकिन तेजस्वी यादव को हमारी सरकार ने या हमने इस मामले में कभी नहीं घसीटा क्योंकि हमारी सरकार न्याय करने वाली सरकार है। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिंटू सिंह की हत्या का दोष लेशी सिंह के भतीजे पर डाला और इसमें लेशी सिंह के शामिल होने की बात भी विपक्ष की तरफ से लगातार कही जा रही है। विपक्ष इस बात को उठा रहा है कि लेशी सिंह और वहां के थाना प्रभारी के बीच क्या बातचीत हुई है, सरकार इसकी जांच कराए, सरकार कॉल रिकॉर्ड की डिटेल निकाले। विपक्ष अब इस बात को जोर शोर से उठा रहा है कि रिंटू सिंह के परिवार की तरफ से पहले ही पुलिस के पास एक पत्र दिया गया था जिसमें मंत्री लेशी सिंह और उनके भतीजे की तरफ से जान को खतरा बताया गया था, लेकिन यह पत्र दिए जाने के बावजूद स्थानीय पुलिस की तरफ से ना कोई मामला दर्ज किया गया था और ना ही किसी प्रकार की कोई सुरक्षा प्रदान की गई थी। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि मुख्यमंत्री जिस गड़बड़ लोगों की बात करते हैं वे सारे गड़बड़ लोग उनकी ही सरकार और उनके प्रशासन में बैठे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष की तरफ से सिर्फ लेशी सिंह के ऊपर सवाल नहीं उठाया गया
बल्कि गोपालगंज जिले से आने वाले जदयू विधायक पप्पू पांडे पर भी सवाल उठाया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि पप्पू पांडे के भाई और भतीजे ने चाहे कितनी ही हत्या कराए हो, लेकिन उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने मधुबनी के पत्रकार अविनाश झा की हत्या का भी जिक्र किया। कुल मिलाकर इस समय पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने है। इसके अलावा प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हत्या के मामलों के कारण सरकार सवालों के घेरे में है। दूसरी तरफ खुद सरकार के मंत्रियों और विधायकों पर आरोप लगना कहीं ना कहीं सरकार के लिए और अधिक परेशानी का कारण बन रहा है। फिलहाल पुलिस पूर्णिया में जो हत्या हुई है उसकी जांच कर रही है और विपक्ष का कहना है कि जब तक लेसी सिंह मंत्रिमंडल में बनी रहेंगी तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। इसके अलावा आगे अगर कुछ अन्य जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।